फतेहपुर में परशुराम जयंती की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, जिसमें परशुराम जयंती को भव्य तरीके से मनाए जाने की जोरदार चर्चा हुई। उन्होंने कहा, अब की बार परशुराम जयंती की तैयारी इस प्रकार बनाई जा रही है, एक विशेष कोई भी समाज से नहीं ये रखा जाएगा कि ये भगवान केवल ब्राह्मणों के हैं। हर समाज के लोगों को इस जयंती में जोड़ने का काम किया जाएगा। ब्राह्मण जो है इस पृथ्वी में कभी अपने आप के लिए नहीं जिया। इतिहास गवाह है, हमारे पुरखे, हमारी परंपराएं बताती है कि कल्याण के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। ब्राह्मण कभी अपने आप के लिए नहीं जीता रहा। मानो मात्र के मार्गदर्शन कर। अरे भाई, कलयुग है, हम मानते हैं कि ये कलयुग है। तो गिरावट, जब आम जनमानस, हिंदुस्तान के आम जनमानस की मानसिकता दूषित हो गई, आम जनमानस का नैतिक और चारित्रिक पतन हो गया, तो ऐसी स्थिति में 100% में यदि ब्राह्मण भी 10-20% गिर जाता तो हम ये मानते हैं कि भाई अन्य समाज का असर ब्राह्मण के ऊपर पड़ गया। लेकिन अन्य समाज में गिरी 50% तो ब्राह्मण गिर गया 55%। तो भाई जो संसार का समाज, हाँ ठीक है, लोग का क्या आगामी आने वाली 30 तारीख को जो परशुराम जयंती होनी है, तो उस जयंती की तैयारी के संदर्भ में ये आज बैठक बुलाई गई। और अब की हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये भगवान परशुराम जो है वो किसी जाति धर्म के देवता नहीं है, ये मानव मात्र के देवता। तो इसलिए मानव मात्र मिल करके इस जयंती को मनावे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब की सर्व समाज और सभी धर्म के लोगों को शामिल करके एक बैठक की जाए और बैठक में सामूहिक निर्णय लिया जाए। तो लगभग ये तय हुआ है कि भगवान परशुराम जयंती दिव्य और भव्य तरीके से मनाई जाए। 200 से 500 के बीच में तो ब्राह्मण बटुकों के जनेऊ कराए जाएंगे और भगवान परशुराम का और बाहर से 4 विद्वान, अद्भुत विद्वान जो है, जो इंसानियत पे, मानवता पे, नैतिकता पे, सत्य धर्म न्याय पे श्रेष्ठ उद्बोधन कर सके, ऐसे विद्वान वक्ताओं को बुलाया जाएगा कि ऐसा श्रेष्ठ उद्बोधन करें कि जो समाज के ज्ञान के चक्षु खुल गए, बंद हो गए हैं, वो चक्षु खुल जाएं। तो ऐसे विद्वान बुलाए जाएंगे। चिन्हित हुए क्या ऐसे विद्वान चिन्हित हुए क्या? हाँ, तो अभी नाम तय नहीं हुआ। सब अयोध्या जी और बहुत इंदौर, बहुत जगह बात की जा रही है, पटना, सब जगह, लखनऊ, तमाम जगह बात हुई है और लोग चर्चा करके इसमें एक तो श्रीमान शिवबरन शुक्ला जी, जो छत्तीसगढ़ विनियामक आयोग के अध्यक्ष 2 बार रहे हैं, उनको लगाया गया है। वो महाविद्यालय के प्रिंसिपल रहे हैं, दोनों महाविद्यालय डीलिट हैं, बहुत बार विदेश गए हैं और संस्कृत के महान विद्वान हैं। तो उनको कहा गया है कि भाई जो चारों वेद, 6-7, 18 पुराण, रामायण, गीता का अच्छा विद्वान हो, जो मानवता पे अच्छा वक्तव्य दे सके, जिससे हमारी समाज को लाभ हो सके, हमारे मानवता का कल्याण हो सके। और कौन कौन आ रहा है इस बार? इसमें कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, विनायक जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे महामहिम निवर्तमान राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी से संपर्क किया जा रहा है। यदि उनका कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि उनके विदेश जाने की संभावना चल रही कि शायद वो 19 तारीख को विदेश चले जाएंगे जी, और वो मई में लौट पाएंगे। और यदि उनका ये वहाँ का विदेश का दौरा रद्द होता है तो निश्चित ही महामहिम उस तारीख को आपके बीच में होंगे। दूसरा, हम संपर्क कर रहे हैं श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान, महामहिम राज्यपाल ये
बिहार, उनसे भी रुक जाओ भाई, अभी इधर डिस्टर्ब मत करो, कार्य किया जा रहा है। यदि उनका कार्यक्रम मिल जाता है तो वो कार्यक्रम में रहेंगे। हमारी बात आज से शुरू हो रही है। हमारे श्रीमान शिव प्रताप शुक्ला जी जो राज्यपाल हैं इस समय हिमाचल प्रदेश से, उनकी भी बात चल रही है। और हमारी इच्छा है कि एक विशाल राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, जो आज तक फतेहपुर में ऐसा विशाल कवि सम्मेलन नहीं हुआ है, तो ऐसा विशाल राष्ट्रीय कवि सम्मेलन फतेहपुर में कराया जाए श्रीमान कुमार विश्वास के नेतृत्व में। तो कुमार विश्वास जी को संपर्क किया जा रहा है, उनका कार्यक्रम मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। उनके साथ श्रीमती कविता तिवारी हैं, और वो क्या नाम है, अनामिका अंबर जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, आदि जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े कवि हैं। इस आयोजन में लगभग कितने लोगों को आने की संभावना है? अब अभी तो देखिए, ये हमारे बड़े अतिथियों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये हमारे बड़े महान अतिथि आते हैं तो फिर इनके आने पर तो दसियों हजार आदमी आ सकता है ना। मान लीजिए कुमार विश्वास जी आते हैं तो वो राष्ट्रीय कवि हैं, उनसे बड़ा चेहरा इस समय कवियों में हिंदुस्तान में किसी का नहीं है, और उनकी वाणी में सरस्वती विद्यमान है इस समय। तो वो आते हैं तो हमारी समझ में श्रोताओं की भीड़ लग जाएगी। कार्यक्रम का समय क्या रहेगा? कार्यक्रम का समय वैसे 7 बजे सुबह से रहेगा। ये जनेऊ जो है इसका कार्यक्रम 7 बजे सुबह से शुरू। कहाँ पे? ये आयोजन 2 जगह अभी चल रही है बात, ये आज कल में 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। एक ITI ग्राउंड, और या दूसरा ये आपका नहर कॉलोनी में 6-7 बीघे का एक मैदान है, रोड साइड कॉर्नर में, जहाँ मनुष्य दरबारी का घर है, इसके आगे। तो उसी मैदान को सफाई करा के, क्लियर करा करके उसमें जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। परिचय क्या है? जी सर, आपका परिचय? मैं राजेंद्र शाह शुक्ल एडवोकेट, पूर्व ब्लॉक रूम भिटौरा, एक साधारण सा आदमी हो, छोटा सा सेवक हूँ जनता का।